महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, गफलत में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। पहले किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। तो दोस्तों, इसके पहले जब कभी मैं यहाँ पर रहता था तो यहाँ पर तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ के विचार करता हूँ, देखता हूँ कोई साला यहाँ से काम करके पैसा ले जाता है और कोई साला हराम कर लेके जाता है। और उस साले को देरी हो गई और आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत है बाबू, बाबू खूंखार आदमी बा, बात ही बाबू तो गोली चार्ज कर दिया था, हमका कई दाई मार डाय सफाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिया जाए ना हुआ जो, और भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके नेउताकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुन हुई हमार दुआरे ही छोड़ देन, लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बनवा। अगर भूले भड़के का बहुत दुआरे पहुंच जाए थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, अब क्या हुक्म सरकार, क्या हुक्म है सरकार। लेकिन राम शरण साले हमें जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें आना चाहिए, यहाँ साले कुत्ता तुझे आना चाहिए। साफ साफ बताना बेटा, मैं तो भाई कसम गोली अंदर साले तुम बाहर हो जाएगी। किस लिए लेट आया वे, हम सब बताओ बाबू, हम झूठ बोलबे नहीं करब। जब आप पोछा तहाई नहीं साले हम चट रहे हैं। अब आई साले हम तेरे से पूछ रहे हैं, आखिर किस लिए लेट आया बे। लेट के काहे आए बाबू। अबे साले लेट यानी देरी करके क्यों आ रहा है बे। मैं देरी में यानी का घर जाना चाहता हूँ, नहीं तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बेटा। देर काहे होगी बाबू, एहमे के कनार फंस गया। देख क्या फंस गया बे, हराम खोर साले कुत्ता, क्या कारण फंस गया। मैं साले करण को झंडा चाहता हूँ। हमको बता दे बाबू, आप बैठे झूठ बिल्कुल न बोलो, साफ साफ बताना, एकदम साफ साफ बताओ। बैठे बोल बे, का बताओ भाई करिया, देर हो गई बा, ये मारे जरूर। ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे, देरी हो गई। अरे
हम साले वो जानना चाहते हैं बे कि आज साले तू यमराज को कैसे बेवकूफ बनाया। आप बढ़िया बता दो बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हम कहे हमको को पूजा पाठ न करब, अगर हमको तपस्या करेगा बा तो हम यमराज की तपस्या करब। ए बाबू, यमराज की तपस्या करे खातिर हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करई तपस्या। कहे चौक जाता है बाबू, तपस्या। हाँ बैठे तपस्या बाबू, दर्शन नहीं मिला। हम कहा अब हम का करी। ए बाबू, हम तुरंत वो लड़ी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू। कहे चौकता है बाबू, तपस्या। तब वो दर्शन नहीं मिला। हम कहा आप क्या करी। ए बाबू, हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू, हम जल्दी जल्दी करेंगे। क्या साले करने लगा बे तपस्या। कुत्ता, तपस्या का नाम पहले लिया कर बे, जैसे उसके बाद क्या हुआ। जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। हमरे तपस्या में राजी खुश हो गए बाबू। फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू आओ। अबे साले राम शरण, तू साले पागल हो गया है क्या बे। यमराज जी फरसे पर चढ़कर और भैंसे को हाथ पे लेकर, अबे साले पागल, यमराज जी अपने भैंसे पर सवार होकर बे और हाथ में अपना फरसा लिए होंगे बे। हमरे आगे आइयन बाबू, यही आ गए। औते मान दूनो खोल दिन। क्या साले खोल दिया। अखिया यानी जिस आँख को बंद किया था उस आँख को खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ। खोलते मान हमार ले लेन, उनका हम ले ले, यानी दर्शक दोनों तो से मिल गया। बोले बेटा, ये मेरे लाल, ए बेटा, अबे मांग ले बेटा, मांग ले। साले कुत्ता, मांग बेटा। अबे साले रमसरला, उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। आराम खोर साले, बेवकूफ है, मैं साले तेरा बेटा हूं बे। हम आपका नहीं कहते है बाबू, यमराज हमका कहन, आप कम नहीं कहत बाबू। तो साले ऐसे पहले बोल दिया करना बे। ये यमराज जी तेरी तपस्या पर खुश होकर तुमसे पूछे और तुमने क्या बोला। मांग ले बेटा, हमका कुछ ना मांगा। बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबे न भाई, जौन भगत हमरे खातिर मांगाई। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जमनी बा खड़ी हुई कि आपस में एक हो जाए। बाबू कहते मान, इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, भैंसों के बीचों बीच खोपड़िए पे खोइन थे गई। कह ले दूसरा वरदान मांग। हम कहा मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप यही सिंहिए कुपरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, अब सिंह ही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकली है वही कैसे छटपटाता है। कहता अरे 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 गा, अरे गा 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 गा, अरे गा गा गा। वही पे कहता हूँ हाँ, अब तीसरा मांग। हम कहे मगबई करब का कहूँ जाता का, कहन जात नहीं ना, हिया जाता बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह
जैसे रही वैसे फिर हो जाए। ए बाबू लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला भाई बड़े बड़ा बदतमीज है सूर की औलाद। भागे भाग साले, अबे भाग दे। जब कहें भाग दे इतने में मोर आँखियाँ ही खुली गई। साले कुत्ता, हराम खोर साले, इतनी देर से चला भम का बना रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमारी आंखें खुल गई। ये साले तू हराम खोर कहीं सपने की बात लेकर अबे राम सल्ला, तुझे तो साले मालूम होना चाहिए बे, हम साले किसी की गुस्ताखी को माफ नहीं करते हैं, माई कसम फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। लेकिन राम शरण देख साले, आज की गुस्ताखी तेरी को माफ किया, लेकिन साले आइंदा अगर गुस्ताखी कोशिश करने की कोशिश किया तो याद रखना बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको जो बोल बोल करो बाबू। राम शरण तो साले जानता है, तो साले जानता है हमें कि हम कौन है, लेकिन ये दूर दराज से आए हुए जनता हमें नहीं जानती कि हम कौन है और कहां का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। ए बाबू आप कौन हैं बता दे। हम साले कौन है और तुम सारे छर्रा और पियलिया हो। ये हम कहते और सारे का कहता है, अब साले हम कौन है आप बता दे। हाँ तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीती परिचय, हम कौन और कहां का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। साथियों हम कहीं गैर के नहीं रहने वाले हैं, हम इसी शहर बंबई का रहने वाले हैं। दोस्तों हम इसी शहर बंबई का रहने वाला हूं, लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम नहीं होगा कि आखिर इस सागर मल्होत्रा का मल्होत्रा बना। दोस्तों आज के 20 साल पहले मैं इसी शहर बंबई की गलियों में दर बदर की ठोकर खा रहा था। एक दिन दोस्तों हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय जी से हुई। अच्छा दोस्तों सेठ यशवंत राय जी से हुई। सेठ यशवंत राय हमारी तो देखकर हमारे ऊपर तरस खाए। दोस्तों हमारे ऊपर तरस खाए और वो हमें अपने साथ लिवा गए अपनी कंपनी पर। इस वक्त दोस्तों सेठ जी के पास 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं। दोस्तों जिस वक्त हम उनके कंपनी के अंदर गए एक वर्कर की हैसियत से गए। दोस्तों हमने कंपनी में दिल और दिमाग लगाकर काम किया, अच्छा मेहनत किया और अपनी ईमानदारी पर अच्छी बुलंदियां हासिल किया। दोस्तों हमारी कारनामों पर खुश होकर सेठ यशवंत राय अपने यहाँ का वर्कर नहीं बल्कि अपने कंपनियों का मैनेजर बना दिए। राम शरण इस वक्त हम उनकी कंपनी के मैनेजर हैं। दोस्तों सेठ यशवंत राय हमें अपना मैनेजर वर्कर नहीं समझते हैं बल्कि हमें अपना दोस्त समझते हैं। यहां तो दोस्तों जो कुछ होता है बगैर हमारे राय सलाह के एक कदम नहीं उठाते सेठ जी। राय मशवरा लेते हैं। लेकिन राम शरण क्या बताओ जब से मैं इस कंपनी में आया हूं मैं कसम हमारा माइंड भी चकराता रहता है। ओ क्यों? राम शरण इसलिए चकराता रहता है मैं सोचता हूं क्यों ना इस मिल का इस कंपनी का मैं मालिक बन जाऊं। दोस्तों जिस दिन हम इस कंपनी के मालिक हो जाएंगे उस दिन वादा करते हैं मैं कसम जी भर के आप लोग को मिठाइयां खवाएंगे। अरे वाह राम शरण और तुझे इस कंपनी का मैनेजर बना देंगे वे। आपका मैनेजर आप मालिक
मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत। सिर्फ हमें दौलत की नशा रहती है। लेकिन दोस्तों, इसी बॉम्बे शहर में मेरी एक महबूबा रहती है जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई? दोस्तों, शबनम बाई और हम आसरा, शबनम बाई का और हमारा सिर्फ एक धंधा है, एक वसूल है। ओ क्या? दोस्तों, हम शहर और गांव में सेठ धनी लोग को देखते हैं और उसे लेकर जाते हैं चंपाबाई के कोठे पर, शबनम बाई के कोठे पर। शबनम बाई दोस्तों उन सेठ लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उसके साथ ब्याह करती है। ब्याह करके दोस्तों उसके घर जाती है, कुछ दिन रहती है, उसके बाद उस घर को तहस नहस कर देती है। उस घर को बर्बाद कर देने के बाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है। उसके बाद दोस्तों हम दोनों लोग उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसी बेचे हुए पैसे से ऐशो आराम करते हैं। ये आपका धंधा है? यही हमारा धंधा है दोस्तों। लेकिन रामचरण क्या बताऊं, आज सुबह हमारे पास फोन आया था शेर जी का। अच्छा? शेर जी इस वक्त अपने घर से शहर बंबई आ रहे हैं। हाँ। मैं सोच रहा हूं क्यों न चलूं स्टेशन पर, शेर जी का रिसीव कर कंपनी पर लाया है। तुरंत चले? चलो रामचरण, देरी मत करो और चलते हैं हम बॉम्बे स्टेशन। आइए इसी वक्त चलते। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से दो प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू है और छोटे बेटे का नाम अमर है। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बेटा बीए फर्स्ट ईयर का। दोस्तों, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुंबई शहर में इस वक्त 4 कंपनियां चल रही हैं, करोड़ों की जायदाद और तमाम सर्व सुख संपन्न परिवार है। दोस्तों, ये पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। उसके ही आते ही घर की रौनकें बदल गई। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था और देखते ही देखते एक गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। दोस्तों, इस दौर में हमारी सीमा जैसी पत्नी बड़ी खुशकिस्मत वालों को मिलती है। उसके आचार विचार बहुत ही अलग हैं। सुबह उठती है, पहले मेरा मुंह देखकर पांव छूती है, फिर इसके बाद बाहर की दुनिया देखती है। बड़े अजीब ख्यालात की है। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया है। आज मैं मुंबई आ रहा हूं क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना है। महीने का आखिरी चल रहा है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा और बच्चों से मिलूंगा। सबसे मिलने के बाद मैं सीधा मुंबई निकल जाऊंगा। अरे हम कहे बाबू तोहरे में लागी और के करे में लाग सकत अब भाई तोहरे में लागे नहीं, घरों दुआरे में लाग रहा करा भैया। यह कहा पे तू पाँव लागी तो पावे तो लागे कहा थे तू कहाँ लागे के सोचा तोहरे में कहा लागे के मतलब बात है। तो तोहरे में तो लागे है कहा ला गया है, पाँव यह लागत है। देखो, तुम आज देर कर दी आने में। देर कई दिन अब भाई चले जाओ ते देर हो कई दिन। हाँ यार, मैं कभी से आके बैठा हूँ। कब ऐसे आके बैठा लेकिन बाबू हम जान नहीं पाते तो तैयार कहाँ भा बाटा
हाँ यार मैं जा रहा हूँ मुंबई। तू मुंबई गया था? सही में एक झूठ बोला था। अरे यार किस बात की झूठ? सच कह रहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। इतना सवेरे कभी नहीं तैयार होत रहा मुंबई में, कैसे आज तैयार हो गया? यार मॉर्निंग वाली ट्रेन का टिकट है ना। हाँ। घरवा वाले ने क्यों बताया कि? अभी तू पहला शख्स है यार जिससे मैं बता रहा हूँ। अबे मायूस नहीं बताया भाई? किसी से नहीं बताया यार। तो कैसे हुई? ऐसा कर, सबको बुला दे, कुछ बात करूंगा फिर निकल चलेंगे। अलग अलग कमरे में जा बाबू तो भाई समय लागी। तू ये बैठा फोन कर दे, एक सब खड़खड़ा बिल्कुल सही, एकदम खड़खड़वाई दे। ए बाबू कहाँ तई भैया का नंबर हुआ पूरन कहे वाला या? वो ठेल के ना? अरे नंबरवा